की शुरुआत। तो हम सारे फिर से इकट्ठे हो गए हैं कुछ अच्छी चीजें एक दूसरे के साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए। तो अभी जो कल सीखा हमने या परसों सीखा हमने, उन चीजों को क्या दिन में याद भी आता है? आप बोल नहीं सकते तो मैसेज में टाइप करके बता सकते हैं। क्या दिन में कभी कभी वो चीजें याद आती हैं किसी सिचुएशन में जो सुबह सुनी होती हैं? मैं आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ, जरूर बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। जी श्री जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। फर्क तो खैर आया है अटेंशन, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज है वो की है वो अटेंशन वाली। तो मैंने तो 84 बार लगाया और काफी चीजें नोट डाउन भी की है कल। तो बढ़िया। अटेंशन, और मैं किससे क्या बात कर रही हूँ ये भी मैं बहुत ध्यान रखने की कोशिश की। सबसे अच्छा है साउंड पे मैंने बहुत ध्यान दिया, वाह, फोकस करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिफ्ट आया, तो उसमें मैं अब उसको हमें खुश हाँ। होना है। इतना सा भी शिफ्ट आया तो खुश होना है। जैसे जब किसान खेत में बीज डालता है तो जो पहली वाली कोपलें दिखती हैं वो कितनी नन्ही नन्ही सी दिखती हैं, राई के दाने से थोड़ी सी बड़ी। लेकिन वो किसान उनको देख के भी खुश होता है कि कितने सारे बीज अंकुरित हो गए। तो हम जो बीज रोज बो रहे हैं उनमें से कौन कौन से बीज अंकुरित होते चले जाएंगे, हमें उन्हें देख के खुश भी होना है ना? उस खुशी को तो अपने अंदर फील करना हाँ, है, शेयर भी करना क्योंकि है। उससे बहुत चीजें थी, जो बहुत चीजें हो रही थी, किससे भी मैं क्या बात कर रही हूँ ना तो वो भी चीजें अटेंशन हो रही, तो मेरे को इतनी सीरियस बातें नहीं लगी है जो लगनी चाहिए। हम्म। तो सबसे ज्यादा ये है कि खुद की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी चीजें निकल के आई, मतलब निकल वो। तो वही है कि फिर मैंने अपने आप को भी बोला, देख, खुद को ही बोला, देख मेरे को फॉलो करना है तो करना ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि अनीता मैम आई है ना, वो मेरे को मेरिकल होके आई है तो आई है, यूनिवर्स खुद चल के आया तो मेरे को करना ही है, देख मेरे को। वाह, अपने आप वाह। से ही मैं बोलती रही हूँ, क्योंकि ये है ना कि हमारा माइंड भी ना 2 मिनट शिफ्ट होता है, उसके बाद फिर से वही मूवमेंट कर जाता है, और अंदर भी वो चल रहा होता है, लेकिन वो चीज को 2 सेकेंड, या मैंने क्योंकि मैंने हाथ पे लिख रखा था अपना जो भी अटेंशन का था, हम्म। उसको की बना रखा था, तो उसको हम्म। बार बार रिमाइंड करके फिर वो चीजें आ रही थी। तो धीरे बहुत धीरे बढ़िया। हैबिट होती है, क्योंकि वो अंदर चलता रहता है ये सब चीजें। हम्म। किसी एक दो थॉट को या किसी एक दो शिफ्ट वाले टीचिंग को हम लेके और उस पे अगर हम मतलब हमें जो भी अच्छा लगा, जैसे कल 84,400 ये वर्ड हम्म। आपको अच्छा लगा और उसके पीछे की सजगता भी समझ आई कि वो क्यों हम्म। हमें उसके लिए जागरूक रहना है। तो बस अगर हम उस पे पूरे दिन कहेंगे अपने अवचेतन मन को कि मुझे इस पे काम करना है भाई, हेल्प कर, वो तो मेरा नौकर और है। सबसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ना, आप मतलब ये चीज है ना, सबसे अच्छी चीज मेरे लिए हम्म। अपने आप को बोलने के लिए, देख अनीता, अनीता मैम आए हैं, यूनिवर्स खुद चल के आया है, अब वो मिला हम्म। है ना, अब इस हम्म। चीज को मैं फॉलो करनी है, बहुत हो गया तुम्हारी सुन ली मैंने। मेरे को उनकी सुननी है, थोड़ी सी सुन लेती, मैं तुम्हारी भी सुन लूंगी। इसको ऐसे हाँ, डाइवर्ट करती रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा करके उसको लाइन पे लेके यस आते चले मैम, जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं बहुत, एक एक मिनट की भी बात होती है तो उसमें भी बहुत चेंज आ पाता है। कई बार वो इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि वो होती कुछ कम ड्यूरेशन की है लेकिन वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है। जैसे किसी ने कुछ बहुत चुभता हुआ बोल दिया, उसको कितनी देर लगी बोलने में, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, लेकिन वो 3 मिनट हमारे 30 साल से हमारे दिमाग में चल रहे हैं या यस पिछले मैम। 3 सालों से हमारे दिल में दिमाग में चल रहे हैं और हमें लग रहा है इस इंसान ने तो मुझे बहुत परेशान किया था। लेकिन हम भूल रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अत्याचार हमने खुद पे किया है। उसके उन शब्दों को बार बार ऊर्जा देके बार बार अपने अंदर के, जैसे वो ऊपर ना चोट लगती है तो एक करंट बोलते हैं हमारी तरफ, हम्म। आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं, एक स्किन आती है हार्ड सी डार्क ब्राउन सी, और उसके बाद जब वो हटती है तो अंदर से नेचुरल स्किन आ जाती है सॉफ्ट सी नई वाली। तो वो अगर हम बीच बीच में उसको हटाते रहेंगे तो वो जख्म ना पकता रहेगा, अंदर अंदर सड़ता रहेगा, वो कभी भी पूरी स्किन नहीं आ पाएगी। तो हम हाथ का तो ध्यान रख लेते हैं कि ये ना छिले, लेकिन जो अंतर मन में हमारे ऐसे ही कई जख्म हील हो रहे होते हैं हमारे प्रयासों से, हम उनका खुरंड उतारते रहते हैं उन परेशानियों को बार 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 याद करके।
बार 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 टेंशन लेके। ठीक है, यस तो मैम, थैंक यू आज सो जो, मच। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू, आप लोग आ रहे हो तो मैं और अच्छे से उन चीजों को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, मुझे अपनी अभिव्यक्ति का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए आप सब लोगों को भी धन्यवाद। क्योंकि सब होते हैं तो और कुछ अच्छा करने का मन करता है ना, जब कुछ अच्छा लगता है लोगों को। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं अपनी ऑरा की। ऑरा क्या होती है, बहुत सुना होगा ऑरा। कोई जानता है ऑरा क्या होती है? कोई शेयर करेगा? मैं ही बताती हूँ। हम सारी ये जो दुनिया है, पूरा जगत है, ये एनर्जी का बना हुआ है। हर जगह एनर्जी है। रजवन कौर जी कह रही है नहीं जानते। ठीक है जी, मैं बताती हूँ, जितना मुझे पता है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ऑरा एक किसी भी वस्तु की, किसी भी इंसान की, जीव की, हर किसी के आसपास एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है। जो जिस शेप में होता है उसके आसपास वैसी ही एक ऊर्जा होती है। जो ऊर्जा उसकी अंदर की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है और उसे प्रोटेक्ट करती है बाहरी चीजों से। जैसे अगर मैं इंसान की ऑरा की बात करूं, तो जो हमारा शरीर है उसकी जो भी शेप है, उसको समझो उसके किनारे किनारे वो ऑरा होती है। हर एक इंसान की ऑरा का साइज बड़ा होता है, और आज की डेट में तो साइंटिस्ट ने बहुत सारी ऐसी मशीन्स डेवलप कर ली हैं, कैमरास डेवलप कर लिए हैं, जिनके थ्रू वो इंसान की ऑरा को फोटो उसके क्लिक कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग जी, ज्योति जी, वेलकम। तो वो फोटो ले सकते हैं कि उसकी ऑरा में कौन कौन से कलर आ रहे हैं, और उन कलर्स के हिसाब से उसके शरीर में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो किन दुखी ज्यादा रहता है या वो बीमार चल रहा है, इवन क्या बीमारियां होने वाली हैं आने वाले 6 महीनों में, वो तक भी उन फोटोग्राफ से लोग पता कर लेते हैं। वो एक पूरी टेक्निक डेवलप हो गई है। लेकिन अगर हम उस तक ना भी जाएं तो हम अपनी ऑरा को कैसे महसूस करते हैं? आपने देखा होगा कि कोई इंसान सामने से आ रहा है चलता हुआ, हम उसे बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन उसके आते हुए उसको देख के अचानक से लगता है अरे वाह क्या इंसान है, ये तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। जब भी हम किसी इंसान को दूर से देखते हैं, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग अरविंद जी, नमस्कार, आपको मेरा प्रणाम। तो हम उसको जब देख रहे हैं तो हमें उसके साथ उस वो तरंगे जो उसके शरीर से निकल रही हैं, वो तरंगे हमारे ऑरा में आ रही हैं, यानी कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड में आ रही हैं। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को हम ऑरा कहते हैं। ये हर इंसान का डिपेंड करता है, वो किन विचारों में रहता है, वो क्या शब्द बोलता है, उसके अपने क्या संस्कार हैं, वो क्या चिड़चिड़ा रहता है, क्या वो झुंझलाता रहता है, वो नकारात्मक चीजों में ज्यादा रहता है पूरे दिन या सकारात्मक चीजों में ज्यादा रहता है। वो चीजें डिपेंड कर उसकी ऑरा को क्रिएट करती हैं। उसकी ऑरा उन चीजों पर डिपेंड रहती है कि वो किस थॉट प्रोसेस से जी रहा है। अब जैसे कोई सामने से आया अच्छा इंसान है, आप कहीं पहली बार गए किसी ऑफिस में, और चेयर पे जो बैठा हुआ इंसान है उसको देख के ही आपको कई बार फील हो जाता है यार अच्छा सा लग रहा है, काम कर देगा। और किसी को देखते ही समझ में आ जाता है बहुत चिड़चिड़ा है, शक्ल पे इसके तमतमा के बैठा हुआ है, और अभी मुझे तो इससे बात करते हुए भी डर लग रहा है, काम भी करके देगा या क्या नहीं देगा। हमें उससे वो फीलिंग आ जाती है। आपके आसपास देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ बैठ के, जिनके साथ 10 मिनट बात करके आपको अच्छा अच्छा सा फील होता है। वो कुछ ना भी दें आपको, कुछ ना भी कहें, कोई नॉलेज ना भी दे, बस उनके साथ बैठ के आपको अच्छा फील होता है। और कुछ लोग सामने से आते दिखते हैं तो मन कहता है हाय ये क्यों आ गया, क्यों मेरे पास आ रहा है ये, इसको तो आने ही नहीं चाहिए, मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी। वो क्यों महसूस होता है? क्योंकि वो उसके शरीर की वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हमारे शरीर की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रही होती है, या हमारे उस शरीर के साथ तालमेल बैठा लेती है। इधर से और आ रही है, या तो वो मिक्स हो जाए, तालमेल बैठा ले, पैरेलली मैच हो जाए, तो हम बहुत अच्छा, बहुत प्यारा महसूस करते हैं। और जब वो डिस्टर्ब कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, कहीं की कहीं ले जाती है, जबरदस्ती पेनेट्रेट होती है हमारी ऑरा में, तो हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, हम उस इंसान के साथ बात करना पसंद नहीं करते। तो हमें किस कैटेगरी का इंसान बनना है कि हम समाज में जाएं, हम परिवार में जाएं, तो लोग ढूंढे, कोई फंक्शन हो तो लोग कहें अरे श्री नहीं आई भाई, अरे ज्योति नहीं आई, अरे गौरव जी नहीं आए, लोग आ के पूछें कि अनीता कहाँ है। हम वैसे इंसान बने
या लोग देखें आए ये क्यों आ गई भाई, अभी ये सबको डिस्टर्ब करेगी, ये कुछ ना कुछ चुपता हुआ बोल देगी, ये तो परेशान कर देगी, ये अब देखना मुझसे ये बात पूछेगी, इस तरीके की फीलिंग में लोग आए। हम क्या स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमने कल क्या सीखा कि जो हम बोते हैं वो हमारे पास बढ़ के आ जाता है, बढ़ के आ जाता है। और इसकी वजह से देखो रिश्ते अच्छे होंगे, अगर हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा लेंगे तो हमारे रिश्ते बड़े होंगे, हमारे व्यापार में वृद्धि होगी, हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारी जॉब हो सकती है, हमारे को ऑफिस में लोग ज्यादा पसंद करेंगे, हमारे समाज में रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, और सबसे मजेदार बात है हमारे शरीर की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हम बीमार हो जाते हैं या नकारात्मक सोचते हैं तब हम बीमार होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन्स लेते हैं, बहुत ज्यादा डर के जी रहे होते हैं, ये ना हो जाए, अरे ये तो हुआ नहीं है, अब क्या करूं, ऐसे कैसे करूं, ये बात तो मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं पा रही है, जो इस तरीके के विचार चल रहे होते हैं हमारे भीतर, तो वो हमारी ऑरा को डिक्रीज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। उसके जो मल्टीपल प्यारे प्यारे कलर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, और वहाँ काले काले धब्बे पैचेस हो जाते हैं। अगर हम उसकी पिक्चर्स निकलवाएं, वो एक उस पर्टिकुलर शेप में नहीं होती। अच्छा, आप लोगों ने जैसे देखा होगा, हम ईश्वर की जब तस्वीर बनाई जाती है, उनकी जो पिक्चर बनाई जाती है, छवि बनाई जाती है, तो उनके सर के पीछे आपने देखा होगा चांद जैसा व्हाइट लाइट का सर्कल अधिकतर पिक्चर्स में शो होता है। वो जो सर्कल शो करने का वो एक सिंबल है उनकी ऑरा का, कि उनके पीछे से एनर्जी बिल्कुल एक सूर्य की तरह या एक चांद की तरह निकल रही है। वो जो जो भी हमने उस पिक में जिनको भी विजुलाइज करके वो पिक बनाई है, तो वो सारी चीजें हमारे अंदर भी। आप सोचो कृष्ण जी की ऑरा कितनी पावरफुल थी, कि वो शरीर से इस दुनिया से चले गए, और कितने साल पहले चले गए, आज भी वो ऑरा लोगों को अपने साथ बांधे हुए है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, उनके साथ कितने सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी ऑरा बहुत पावरफुल हो जाती है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा बहुत सारे लोगों को। तो हमें सजगता से अपनी इस ऑरा को, अच्छा देख कैसे सकते हैं, हल्का सा अगर आप चाहो तो देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना हाथ, अपने हाथ को ऐसे रखो कहीं पर फिक्स करके, और हाथ के सेंटर पे, यहाँ पे अपना ध्यान इस यहाँ पर देखना है। और देखते देखते आप अचानक आपको ना आपके हाथ के चारों तरफ, जो भी आपके हाथ की शेप है, उसके चारों तरफ भी हल्का सा एक कोई कलर की लाइन सी दिखेगी। जब ध्यान से कंटिन्यूअसली आप उसको बीच में देखते रहोगे, लेकिन साइडों में आपको वो कलर कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। आप सामने खड़े होके भी किसी इंसान की ऑरा को कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। रेकी में हमें सिखाया जाता है ऑरा, हम ऑरा को कैसे देखें, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपने उसको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है कि हाँ क्या दिखती भी है, तो आप ऐसे खड़े होके अपने हाथ को भी देखेंगे, बीच में देखेंगे, आपको उसके आसपास की जो शेप है, उंगलियों के टिप्स के आसपास, यहाँ पर एक हल्की सी कुछ शेड्स महसूस होंगे। ये हमारी ऑरा होती है। दूसरी तरीके से हम ऑरा को महसूस कर सकते हैं अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में, क्योंकि हमारी एनर्जी हमारी हथेलियों से बह रही होती है। तो दोनों हाथों को रब कर लीजिए सभी लोग, अच्छे से रब करके, और हाथों को ऐसे कप शेप बना लेना है, जैसे मैंने बनाया, इस तरीके से हल्का सा, और धीरे धीरे हल्का हल्का हाथों को बाहर की तरफ लेके जाओ। हाथ जो यहाँ से हैं इन्हें आप इजी छोड़ना है, हल्का छोड़ना है, पकड़ वाली चीज नहीं रखनी। और हाथों को हल्के हल्के, उंगलियों को आपस में जोड़े हुए आगे पीछे हल्का हल्का ऐसे मूव करो, हल्का हल्का। आपको अचानक अपने हाथों के बीच में कुछ तरंगों का अनुभव होगा, या आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके दोनों हाथों के बीच में कोई बलून है, हवा से भरा हुआ कोई गुब्बारा है, जो आपके हाथों के बीच में है, जो दब रहा है, या जो आपको बाहर की तरफ धकेल रहा है। एक्सपीरियंस करो इसे। जो लोग पहली बार कर रहे होंगे उन्हें थोड़ा समय लग सकता है, जिन्होंने पहले भी कभी अनुभव किया होगा उन्हें जल्दी अनुभव हो सकता है। कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है,
हो सकता है आप पहली बार कर रहे हो और आपको बड़ा महसूस हो जाए, अगर आपकी ऑरा बहुत पावरफुल होगी तो, और आप सजगता से उसे कर रहे होंगे। सभी लोग करें जरूर एक बार। जिसे महसूस हो जाए वो जरूर मुझे लिखें। हाँ, फ्लैक्चुएशन सा महसूस हो रहा है, हाँ, हल्की सी झंझनाहट महसूस हो सकती है, हल्का सा रिफ्लेक्शन महसूस हो सकता है, आपको लग सकता है कुछ है जो आपको दिख नहीं रहा है पर आपके दोनों हाथों के बीच में कुछ है। तो इसको जब आप एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको ये फील होता जाएगा, अरे यहाँ पे भी फील हो रहा है, अच्छा ये तो अब यहाँ पे भी फील हो रहा है, इतनी दूर से भी फील हो रहा है, इतनी दूर से भी फील हो रहा मैम है, ऐसे ऐसा करके। जी। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना जब हाथ दूर कर रहे हैं कि कोई चीज अपने दोनों हाथों को खींच रही है अपनी तरफ। वही वही, वो ही जो एनर्जी है, वो आपकी ऑरा की एनर्जी है, आपके शरीर की एनर्जी है वो। उस एनर्जी को हम अपने जीवन में अच्छी चीजों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, हम फोर्सफुली उसको कहीं पे इम्प्लांट कर सकते हैं। ज्योति जी, आपने देखा होगा, मैंने कई बार आपके पास होती हूँ तो पानी चार्ज करके देती हूँ, ध्यान है आपको? जी। तो वो वैसे भी आपके आपको देख के मेरी एनर्जी पॉजिटिव होने शुरू हो जाती है। थैंक यू, थैंक यू। ये तुम्हारा प्यार है और ईश्वर की कृपा है कि तुम वैसा महसूस करती हो। जी अरविंद जी, हाँ, कुछ महसूस हो रहा है, कुछ तो है, यही है हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारा वो ऑरा। अब इसको हम बाहर दूसरे लोगों को कैसे दिख रहा होता है, जब वो हमारे संपर्क में आते हैं, जब हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, तब उन्हें वो अच्छा ऑरा है इसका, ये इंसान बहुत अच्छा अच्छा सा फील करा देता है, इसके पास जाते हैं तो वो महसूस होता है। अब कब कब ये डिस्टर्ब होता है, जब आप बहुत तेज गुस्से में होते हो, तो ये एनर्जी कंफ्यूज हो जाती है, इसको समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे क्या करना है, और ये कहीं गलत डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाती है। जब हम ईर्ष्या कर रहे होते हैं, हम किसी से जल रहे होते हैं, हमें लगता है इसके पास ऐसा क्यों है, हम ऐसे सोच सकते हैं काश ये भी मेरे पास हो, वहां जलन नहीं है, वहां हम उसकी चीज को अप्रिशिएट करके हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भी ये चाहिए, है ना? तो इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, जब मैं ऐसे सोचती हूँ तो उसको कहते हैं ईर्ष्या की भावना, हम उससे जल रहे हैं। तो इनडायरेक्टली उसकी उस चीज के रूप में हमने उस बीज को नकारात्मक ऊर्जा दे दी। सपोज पैसे के लिए, बहुत सारा पैसा है किसी के पास, और हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसके पास इतना पैसा क्यों है, हम मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो हमने उस पैसे को बोला तो मेरे पास नहीं है। तो वैसे ही हम उस ईर्ष्या की, अगर किसी भी चीज को लेके, किसी की हेल्थ को देख के कहते हैं अरे भाई 70 साल का है, बड़ा खुश रहता है। कल मैंने एक लेडी है, उनका वीडियो देखा, 74 ईयर्स की हैं, वैद्य हैं वो, और बहुत अच्छी एनर्जी है, मतलब शायद आजकल के बहुत सारे 35-40 साल के बच्चों में वो एनर्जी नहीं होगी, इंसानों में वो एनर्जी नहीं होगी जो उन 74 साल की महिला में है। और मैं उनसे मिली नहीं, बस सिर्फ एक वीडियो देखा और मुझे लगा वाह, क्या एनर्जी है इनकी। तो वो कैसे फील हुई, क्योंकि उनकी ऑरा थी जो मुझे वैसे नहीं दिखी, लेकिन उनके व्यवहार से वो अनुभव हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें नोटिस करना है, अगर हम मान के चलें, पहले तो हम ये डिसाइड करें कि ऑरा हमें चाहिए, अच्छी ऑरा चाहिए, हमें भी ऐसी ऑरा चाहिए कि हम जहां जाएं लोग हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, हमसे जुड़ना चाहें, हमारे लिए सोचें कि काश ये आ जाए, इसके साथ थोड़ी देर बात करने को मिल जाए, है ना? तो उससे अलग अलग लाभ मिलेंगे, है ना? पैसों का लाभ भी होगा, अगर आप किसी प्रोफेशन में हो कि आपका काम है पब्लिक डीलिंग का। मेरी कई सारी कस्टमर्स, जब मेरा बुटीक था, तो बिना काम के भी मेरे पास आके खड़ी हो जाती थी कि यार बहुत दिन हो गए थे तेरे से मिले नहीं थे ना, तो मन कर रहा था तेरे पास बैठने का। कई लोग ऐसे हैं जिंदगी में जो कहते हैं कल मैं बहुत परेशान थी और मैं तुझे फोन करना चाह रही थी, मैंने बस ये सोच के नहीं किया कि तू बिजी होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो ये मैं ईश्वर की कृपा मानती हूँ। ये हम अपने अंदर डेवलप करते हैं तो हमारा लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं बहुत सारी, अगर हम किसी को कुछ अच्छा दे पाते हैं। अपने आप हम बहुत सहज रहते हैं, मजा आता है अपनी जिंदगी जीने का। परेशानी आती है तो वो ज्यादा देर टिकती नहीं है, वो भी घबरा जाती है, परेशानी भी कहती है ये तो परेशानी नहीं हो रही तो इसको क्यों परेशान करूं, तो वो भी चली जाती है, ये एंटरटेन नहीं कर रही। जैसे कोई गेस्ट ऐसा आए जिसे आप चाय पानी को भी ना पूछो
तो आप बताओ वो कितनी देर बैठेगा आपके घर में? कोई भी आए जिसको आपको एंटरटेन नहीं करना, तो आप क्या करोगे? आ गया, बैठ गया, अभी देखते हैं कितनी देर बाद इसको चाय पानी पूछे, अगर कोई ऐसा अनवांटेड गेस्ट आ गया तो वैसे ही उस इरिटेशन को, उस चिंता को, उस परेशानी को एंटरटेन नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम उसको लंच डिनर तक के लिए इनवाइट कर लेते हैं, हम उसे इतना प्यार देते हैं, आ गई, आय हाय मैं इतनी परेशान हूँ, यही तो है मेरे साथ। हम उस फील्ड में इतने चले जाते हैं कि वो टिक जाती है हमारे पास वो सिचुएशन। कहती है अरे वाह, मुझे मिल गया एक परमानेंट ग्राहक, एक ऐसा घर जहां मुझे कुछ खर्च नहीं करना, मजे से टाइम कटेगा। वो परेशानी हमारे साथ परमानेंटली स्टक हो जाती है या लंबे समय के लिए स्टक हो जाती है। तो उसको कैसे कैसे हैंडल करना है? जैसे एक सेल्समैन आता है, वो आता है, हम उससे सामान लेते हैं और जाने देते हैं। उसको पकड़ के थोड़ी घर में कहते हैं आजा बैठ, खाना खाना खा के जाना, खिचड़ी सीरियल की तरह, आइए खाना खा के जाना, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना हम, हंसाबेन की तरह। तो परेशानियों को एंटरटेन नहीं करना है, टेंशन्स को एंटरटेन नहीं करना है, बस एक्सेप्ट करना है ये टेंशन हो गई है मेरे जीवन में, अब मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, व्हाट नेक्स्ट, इसके लिए मुझे क्या कदम उठाना चाहिए। किसी का अनम्यूट हो रहा है, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? रजवंत कौर जी कुछ बोलना चाहते हैं? रजवंत जी, आप कुछ कहना चाहते हो? आपका अनम्यूट हुआ है। नहीं जी, बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगा कभी कुछ कहना चाहते नहीं जी, नहीं। हो। नो नीड टू से सॉरी, हम सब परिवार हैं, कोई बात नहीं। तो अब हमें अपनी उस ऑरा को कैसे बढ़ा सकते हैं? खटता कैसे है पहले वो समझे। जब हम इरिटेशन में होते हैं, हम दुख में रहते हैं ज्यादा समय तक, हम ईर्ष्या में रहते हैं, हमारे अंदर जलन वाली भावनाएं होती हैं किसी को लेके, हम बहुत गुस्सा करते रहते हैं, हम सामने वाले की बिल्कुल चिंता नहीं करते, जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं हमारे अंदर, हम किसी की चीजों को बेईमानी की नजर से देखते हैं, बेईमानी कर लेते हैं। वो पैसे की भी बेईमानी होती है, वो भावनाओं की भी बेईमानी होती है, सब तरह की बेईमानी होती है। हम वो बेईमानी अगर कर लेते हैं तो भी हमारी वो ऑरा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ये है ईश्वरीय शक्ति, ये है डिवाइन पावर। तो इसमें अगर कुछ भी राक्षसी जाएगा, कुछ भी ऐसा जाएगा जो राक्षसी गुण है, ईश्वर तो नहीं करता ना ईर्ष्या, ईश्वर तो जलन नहीं करते, ईश्वर तो गुस्सा नहीं करते, है ना? वो तो बदला नहीं लेते, वो तो नहीं पकड़ के बैठते इसने मेरी कल आरती नहीं की थी, आज इसको जीने लायक नहीं छोड़ूंगा, वो तो नहीं करते ऐसे। तो हमारे अंदर वो गुण कहाँ से आते हैं? राक्षसों का होता है कि अच्छा अब तो इसको मार के, आपने देखा होगा ना, मैंने नहीं देखे राक्षस, फिल्मों में देखे हैं ना, सीरियल्स में देखे हैं, देखो राक्षस को कैसे दिखाते हैं, कोई इंसानियत नहीं है उनके अंदर, वो मार देंगे, जो उनको चाहिए वो छीन लेंगे, वो उसके लिए कुछ भी हद तक गुजर जाएंगे। तो हमारे अंदर अगर बैलेंस तो हमें करना है, गुण आएंगे, नकारात्मक गुण भी आएंगे, वो कितने हाइप पे हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी कितनी ज्यादा है और नेगेटिविटी कितनी ज्यादा है। कल भी जैसे कि मैं कह रही थी कि 70% अगर हम पॉजिटिव हैं तो बहुत बड़ी बात है, 30% आ रहे हैं नकारात्मक विचार, जा रहे हैं, जीवन है, आ रहे हैं जा रहे हैं, चलता रहेगा। गुस्सा आया, कुछ देर रुका, कोई बात नहीं, नेचुरल है, अच्छा है, वो भी हमें प्रोटेक्शन के लिए होता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली उसी फीलिंग में जी रहे हैं तो हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसका असर सबसे पहले पड़ेगा हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, फिर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर, फिर हमारे रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब हम चिड़चिड़ाहट के साथ साथ अपनी ऑरा तक उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे तो हम और ज्यादा राक्षसी वाले हो जाएंगे, और ज्यादा परेशान करने वाले हो जाएंगे, और ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे किसी के बारे में, चिड़चिड़े गुस्सा वाले, ताड़ भड़ कर देने वाले हो जाएंगे। तो कौन हमारे साथ जीना चाहेगा? जो भी हमारे आसपास होंगे, अगर उनका हमारे साथ में जीना मजबूरी भी होगा तो वहां पे भी हमने एक नकारात्मक ऑरा क्रिएट कर दी, वो इंसान भी दुखी है, इधर भी नकारात्मकता, इधर भी नकारात्मकता, और जब मैच होंगे, पास में खड़े होंगे तो बस फटने के लिए तैयार होंगे, एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार होंगे, एक दूसरे को चुभती हुई बातें कहने के लिए तैयार होंगे। तो हमें सजग होना है। अब हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा नकारात्मक रहेंगे तो बीमारियां भी आएंगी, पैसे के लॉसेस भी होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इन सब चीजों से बचना है तो हमें अपनी ऑरा पे काम करना है।
जब हम अफर्मेशंस करते हैं, हम पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, तो हमारे अंदर की ये जो ऑरा है ये एनहांस होती है। जब हम कुछ अच्छी चीजें पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो अच्छे वाले विचार जाते हैं, उन विचारों से हमारी ऑरा अच्छी होती है। जब हम लोगों के साथ कुछ शेयर करते हैं, कुछ भी हो सकता है, हम किसी को खाना खिलाते हैं, हम किसी को पानी देते हैं, हमारे पास अगर धन है तो हम अगर धन से किसी की मदद कर रहे हैं, हमारे पास नॉलेज है तो हम नॉलेज से कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, शरीर है, हम किसी की थोड़ी सी सेवा कर सकते हैं, किसी ऐसे इंसान को प्यार दे सकते हैं जो प्यार के लिए तरस रहा है। हमारे जीवन में वो सारी चीजें बढ़ के आएंगी। कोई ऐसा जिसके पास कोई सुनने वाला नहीं है, अगर हम उसके साथ 10 मिनट बैठ जाएं, वो कितना रिलैक्स होगा। 10 मिनट उसकी बात सुन लें, वो कितना रिलैक्स होगा। तो हमने वो सेवा कर दी उसकी, हमने यूनिवर्स में पॉजिटिविटी के बीज डाल दिए। और ये गारंटी है, मैं इस चीज की लिख के गारंटी ले सकती हूँ कि जो भी बीज आपने यूनिवर्स में डाले हैं वो आप तक बढ़कर जरूर आएंगे, 101% आएंगे। बस उसी इंसान से उम्मीद मत करते रहना। हम गलती क्या करते हैं, मैंने अरविंद जी के लिए कुछ किया तो अरविंद जी मेरे लिए करे, मैंने ज्योति के लिए कुछ किया तो ज्योति मेरे लिए करे, या मैंने गौरव जी के लिए कुछ किया तो गौरव जी मेरे लिए करे। आपके लिए जो उस काम को करने के लिए होगा, उस इंसान को ईश्वर अपने आप आपकी तरफ भेज देगा। ईश्वर वो चीज आपकी तरफ भेज देगा, वो फल या वो जो फसल आपने बोई थी, उसका पूरा जो क्या कहना चाहिए, अनाज है उस फसल का, वो आप तक आ जाएगा। आपने प्रेम बोया था तो वो प्रेम आपकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। जी, सही बात है जी। गौरव जी कह रहे हैं सही बात है। तो हम उसको बांट रहे हैं और हम उसी इंसान से बदले की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने रोड पे खड़े हुए किसी इंसान को, जरूरतमंद को कुछ दिया, और फिर आप सोच रहे हैं अब ये कल को मैं निकलूंगा तो ये मुझे भी दे। क्या हम ऐसे सोचते हैं? लेकिन हम प्यार देते वक्त या हेल्प करते वक्त या किसी को रेस्पेक्ट देते वक्त सोचते हैं। आज हम अपने पेरेंट्स को की केयर कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स से रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। हमारे बच्चे की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हमसे बदतमीजी से बात कर ले या हमारी केयर ना करे। अगर हम उन्हें टाइम दे रहे हैं तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली हमें टाइम देंगे, और कहीं ना कहीं से कोई और भी आ जाएगा जो हमें टाइम दे, कोई और जो जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। हमारी वो जरूरत, वो परम पिता परमात्मा, वो ईश्वर, वो यूनिवर्स, डिवाइन पावर, जिस रूप में भी आप उनको मानते हैं, वो हमारी उस जरूरत के लिए संपूर्ण जो भी उपलब्धि है वो करा देगा। बेस्ट चीजें वो हमारे लिए पहुंचा देगा। हमें ये विश्वास रखना है, जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें अपने अंदर ये विश्वास रखना है, मैं ये मेरा ये जो लेन देन है ना, ये ईश्वर के साथ चल रहा है, इस इंसान के साथ नहीं चल रहा जिसके लिए मैं कुछ कर रही हूँ। अपने अंदर वो क्लैरिटी रखना है। मैं अगर क्षमा कर रही हूँ किसी इंसान को तो मैं उस पर एहसान नहीं कर रही, मैं अपने अंदर जो उथल पुथल चल रही थी उस बात को पकड़े रहने की वजह से, मैंने वो जो एक जो भी टेंशन की बात थी, जिस बात से मैं उससे नाराज थी, मैंने वो पकड़ रखा है। मैंने अपना एक हाथ इंगेज कर रखा है और मैं अपनी पूरी जिंदगी को एक हाथ से चला रही हूँ। अगर मैं अभी आपका एक हाथ बांध दूं, खासतौर पे वो वाला जिससे आप काम करते हो, और दूसरे हाथ से आपको पानी भी एक बोतल में से ग्लास में पलटना पड़े, तो आपके लिए कितना टफ हो जाएगा। हम अपना जीवन जी रहे होते हैं, अपने आप को एक तरफ अटकाए होते हैं, किसी गुस्से में, किसी टेंशन में, किसी नफरत में, और उसको सोचते हैं मैं क्यों माफ कर दूं। हमने उसको अगर माफ किया है तो हमने अपनी हेल्प की है, और यूनिवर्स में बीज डाले हैं किसी चीज को सॉल्व करने के। तो जीवन में जो जहाँ पे हमें सॉल्यूशंस चाहिए होंगे, परमपिता परमात्मा वो वहां पर बढ़ा के सॉल्यूशंस भेजेगा। कहाँ कहाँ से भेज देगा हमें समझ में भी नहीं आएगी। और हमारे अंदर की जो ऑरा डिस्टर्ब हो रही थी, जो हमें और जगहों पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट देती या रिजल्ट देती, वो सॉल्व हो जाएगी, वो होगी नहीं खराब। तो जब भी हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, किसी दूसरे को कुछ अच्छा फील कराते हैं, उसकी चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, जो भी उसके अचीवमेंट्स हैं उनको हम अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं कि अरे भाई ये क्या क्या चीज इसने अचीव कर ली, अरे बड़ी मेहनत की होगी इसके लिए। वरना ज्यादातर हम क्या सोचते हैं, जब भी हम किसी का अचीवमेंट देखते हैं तो हम पहले ये सोचने लगते हैं हमने तो बहुत मेहनत कर ली, इसने जरूर कुछ 3-5 किया होगा।
इसने जरूर कुछ जुगाड़ लगाया होगा, पता नहीं इसका कैसे हो गया। हम उस विचार में चले जाते हैं, तो हम नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं। तो हमें वो रोकना है, अपने आप को सजग करना है कि सामने वाले की किसी चीज को देख के मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं और उनका मेरे जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो कैसे मेरी बाकी की चीजों को डिस्टर्ब कर देंगे। जब हम सजग हो जाएंगे तो हम रोकेंगे, है ना। जैसे एक इंसान को पता चल जाता है कि उसको ये चीज खाने से बीमारी बढ़ रही है, चीनी खाने से उसको शुगर बढ़ रही है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि एक सेकंड आई, मैं जरा एक चलिए, कुछ गड़बड़ कर दी आज, कोई बात नहीं, हो गई। चलिए। हाँ हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि मैं क्या बात कर रही थी, थोड़ा सा शिफ्ट हो गई मैं। कोई बताएगा क्या बता रही थी? आप बोल रहे थे कि बहुत से लोग होते हैं जिनको शुगर होती है तो वो लोग उसको अवॉइड हाँ करते हैं। हाँ, तो देखा होगा ना, जो बहुत मीठा भी खाते थे वो मीठा छोड़ देते हैं, चाय कम पीनी, चाय बिना चीनी की पीनी शुरू कर देते हैं, करते हैं ना, क्योंकि उन्हें वहां पर समझ आ गई है कि इसे करूंगा तो परेशानी होगी। तो वैसे ही शरीर के लिए तो कर रहे हैं, मन के लिए क्या कर रहे हैं, जबकि मन ही इस शरीर को चला रहा है। तो हमें सजग होना है, रोज जो चीजें सीख रहे हैं, ईर्ष्या नहीं करनी, नफरत नहीं करनी किसी से। उसने जो किया है, उसने किस परिस्थिति में वो चीज की है, अगर हम ये उसके शूज में जाके देख लें तो हमें उससे नफरत नहीं होगी। कहीं पे शो करना है गुस्सा, वैलिड है, आपका रोल ऐसा है कि आपको वो गुस्सा शो करना है, वैलिड है, करो शो। लेकिन अंदर से वो चीज क्लियर होनी चाहिए, अंदर वो चीज परेशानी क्रिएट नहीं करनी होनी चाहिए। क्योंकि जब अंदर से क्लियर होगा तो आप उसको पूरे टाइम होल्ड करके नहीं रखोगे। ठीक है ना। ये दो तरीके होते हैं, देखो, किसी की चीज को अगर हम उसके शूज में जाके देखते हैं तो एक तो ये होता है कि हमें ये समझ में आ जाता है कि उसने क्यों किया था, और हमारा गुस्सा हल्का सा कम हो जाता है। जी निशा जी, वेलकम, वेलकम है आपका। तो हमें उसका प्रोस्पेक्टिव पता चलने से हमारा गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, अगर मैं ये गलती कर देती तो क्या होता, ये वाला सवाल, तो सामने वाला मुझे कौन सा पनिशमेंट देता जो मैं स्वीकार करती। किसी ने मेरा दिल दुखाया, उसके बाद में मैं उसे क्या पनिशमेंट दूं, अगर ये सोचना है तो कैसे सोचूं कि अगर मुझसे ये गलती हो जाती तो मुझे क्या पनिशमेंट मिलता जो मुझे अच्छा सा लगता, या मुझे उससे बहुत ज्यादा पेन ना हो, क्योंकि मुझे सामने वाले को पेन नहीं देना। अगर ये सवाल हम सजगता से खुद से पूछते हैं तो कम से कम कुछ जगहों पे तो हम अपने रिश्तों को बेहतरीन बना सकते हैं, अपने साथ में अपने रिश्ते को सबसे पहले बेहतरीन बना सकते हैं इसी समझ के साथ। और एक और तरीका होता है जो मैंने अपने गुरु से सीखा, कि जब भी आपको कोई परेशानी आती है, कोई चिंता आती है जीवन में, तो आप क्या करो कि ये सोचो कि ये एक परेशानी है, अगर अनीता मुझसे इस परेशानी का सोल्यूशन पूछती तो मैं क्या कहती। मुश्किल है, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको अगर करने की आदत डाल ली, कोई भी चैलेंज आया लाइफ में, तो उस चैलेंज को ऐसे सोचो कि ये चैलेंज उसका है, मेरा नहीं है। तो मैं इसे क्या राय दूंगी, कि यही बात अगर मुझसे कोई आके पूछे तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। तो इससे क्या होगा, अंदर की जो बक 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 चल रही होगी वो एक तो रुकेगी कुछ देर के लिए। और दूसरों को हम इसीलिए बहुत ज्यादा राय देते हैं, सेम परेशानी किसी की जिंदगी में चल रही हो और वो आके, अभी हम कितने लोग हैं यहाँ पे, 9-10 लोग हैं, तो हम में से कोई एक कुछ परेशानी बताए, मैं गारंटी कहती हूँ उस परेशानी के लिए 2-3 लोग तो कुछ ना कुछ एडवाइस जरूर दे देंगे उसको, हम सारों में से। लेकिन वही परेशानी जब मेरी जिंदगी में आ रही होती है तो मैं उसका हिस्सा बन जाती हूँ, उसको जीने लगती हूँ, उसको उसके साथ में खुद को बांध के चलने लगती हूँ। तो उस समय वो अपने आप के अंदर की वो आवाज कहाँ चली जाती है, वो क्यों नहीं सुनाई दे रही होती, क्योंकि हमने उसको चुप बैठा दिया होता है। मेरे साथ परेशानी हो गई, मेरी दिक्कत, मैं दुखी, मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे किसी ने हर्ट कर दिया, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। तब हमें परेशानी ज्यादा होती है। जब वही परेशानी किसी दूसरे के साथ आती है
तो हम उसे सांत्वना दे पाते हैं, क्योंकि हम अलग हट के सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। तो इन चीजों को हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी ऑरा पे काम करेंगे, हमारी ऑरा बढ़े। उसके लिए हम डेली 10-15 मिनट कोई अच्छा मंत्र यूट्यूब से सर्च करके रख सकते हैं, वो सुन सकते हैं। हाँ, हम अपने कोई मेडिटेट कर सकते हैं। जिन लोगों को रेगुलर पूजा करने की आदत है, वो अपने सामने एक दिया जला के बैठ के वहां पर कुछ देर ध्यान लगा सकते हैं। उस ज्योति को, उस जो दिए की ज्योत है, उस ज्योत को इस तरह से देखना जैसे सामने परमपिता परमात्मा बैठे हैं और आप उनका दर्शन कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। 10 मिनट इस भाव से जब आप उस दिए के दर्शन करेंगे, उस ज्योत के दर्शन करेंगे, तो आपके अंदर की जो ऑरा है ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाएगी। किसी से जलन नहीं करनी, उसके पास कुछ आपसे बेहतर है तो वो ईश्वर से अपनी प्रार्थनाओं में डालना है कि यस, मुझे भी मिलेगा, मुझे भी दे दो। और अगर किसी को कुछ मिला है तो मुझे भी मिल सकता है, ये भी इस बात का सबूत है ना। हम एक इंसान को कोई टेक्नोलॉजी आई बन के, कुछ भी चीज आई, उसको मिल सकती है तो मुझे भी मिल सकती है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में है, यूनिवर्स में है, ऑलरेडी चारों तरफ है। तो जो किसी के पास है वो मुझे भी मिल सकता है। एक तो ये दूसरे दूसरे ने उस चीज को अचीव करके मुझे ये प्रूफ दिया कि इट कैन बी अचीवेबल, यू कैन ऑल्सो अचीव इट। वो उसने उस चीज का प्रूफ मेरे लिए क्रिएट किया है। तो वो मेरे लिए क्या हुआ, हेल्पफुल हुआ। वो मेरी सेवा कर रहा है, वो मेरे लिए रोल अदा कर रहा है, उसने मेरे लिए एक रोल मॉडल बन के रोल अदा किया। तो मुझे उससे जलना क्यों चाहिए भाई, मुझे उसे ब्लेस करना चाहिए। वाओ, इसके जीवन में बढ़े, ये चीज यूनिवर्स में बढ़े, मेरे जीवन में भी बढ़े। वो प्रार्थनाएं हमें उस तरीके से करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी, घृणा भी नहीं करनी। किसी के पास कुछ बुरा है तो हम घृणा भी बहुत ज्यादा करते हैं, हमसे कुछ कम है तो हम उससे घृणा भी करते हैं। वो उसकी जर्नी है, वो उसके पास वो समझ नहीं पहुंची है जिससे कि वो हमारे लेवल पे आ सके, शांति के रूप में, प्रेम के रूप में, या पैसे के रूप में, या शिक्षा के रूप में। उस तक वो नॉलेज नहीं पहुंची तो वो तो बेचारा है ना। तो ईश्वर से उसके लिए प्रेयर कर सकते हो कि हे ईश्वर, इसको भी ये नॉलेज पहुंचे, हे ईश्वर ये भी सहज हो जाए। घृणा नहीं करनी, घृणा हमारी ऑरा को डिक्रीज करेगी, हमारी उस मैग्नेटिक फील्ड को खराब करेगी जो हमारे व्यक्तित्व को बनाती है, जो हमारे चारों तरफ एक अट्रैक्शन या रिपल्शन को क्रिएट करती है। ठीक है, तो हम इन कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, और आज का जो ध्यान करेंगे वो भी हम अपनी ऑरा पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सभी बैठ जाएं एक आरामदायक मुद्रा में, सहजता से अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। अब विजुलाइज करें अपनी आंखों के सामने इस पृथ्वी को, और विजुलाइज करें पृथ्वी के ऊपर बड़ा सा डिवाइन एनर्जी का झरना बरस रहा है। ईश्वर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी को ऊर्जान्वित कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। विजुलाइज करें बंद आंखों से पूरी पृथ्वी के सभी पहाड़, सभी समुद्र, नदियां, वन इस ऊर्जा से भर गए हैं। हर तरफ ये ईश्वरीय ऊर्जा भरपूर बह रही है।
विजुलाइज करें अपने इस प्यारे भारत देश को, कि पूरे भारत देश पर डिवाइन एनर्जी बरस रही है। हमारी सारी नदियां, सारे जंगल, सारे पहाड़, सारे शहर इस ऊर्जा से भर गए हैं। हर तरफ ये सुनहरा प्रकाश बह रहा है, नजर आ रहा है। विजुलाइज करें अपने शहर को, जिस भी शहर में आप बैठे हैं, रहते हैं, वो पूरा शहर इस गोल्डन प्रकाश से भर गया है। शहर की सभी इमारतें, सारी सड़कें, सभी जगह ये गोल्डन प्रकाश भर गया है, बह रहा है। ईश्वरीय आशीष हर जगह है। अब विजुलाइज करें अपनी कॉलोनी को, आपकी कॉलोनी, उस कॉलोनी के सभी अपार्टमेंट्स, सारी छोटी बड़ी गलियां, सारे मॉल्स, सब जगह ये गोल्डन प्रकाश भर गया है। पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है। अब विजुलाइज करें अपने घर के पास वाली उस गली को, जहां आपका घर है, उस सड़क को जो आपके घर के आसपास निकल रही है। पूरी जगह गोल्डन प्रकाश, वो एनर्जी बह रही है। हर जगह वो सुनहरा प्रकाश आपके आसपास के सभी घरों में, आजू बाजू के जितने भी घर हैं, सब उस गोल्डन प्रकाश से भर गए हैं। विजुलाइज करें अपने घर को, कि वो ऊर्जा आपके घर में पूरी तरह से पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रही है। सारा घर गोल्डन प्रकाश से भर गया है। हमारे घर के हर कमरे में, हर कोने में ये गोल्डन प्रकाश घूम रहा है। हर जगह ये गोल्डन प्रकाश दिख रहा है। सभी दीवारें, छत, दरवाजे गोल्डन प्रकाश से एनर्जाइज हो रहे हैं। घर का सारा फर्नीचर एनर्जाइज हो गया है, पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है। हमारी रसोई में रखा सारा अनाज, सारे मसाले, सब खाद्य पदार्थ ईश्वर की इस ऊर्जा से पॉजिटिवली चार्ज हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं। हमारे पानी का वो स्रोत, हमारा आरओ या हमारी पानी की बकेट, वो भी गोल्डन प्रकाश से चार्ज हो रही है। विजुलाइज करें अपनी फैमिली के हर एक सदस्य को, सभी के ऊपर ये ऊर्जा निरंतर बरस रही है और वो सभी हील हो रहे हैं। उनके शरीर में कहीं भी कोई इरिटेशन, कोई दिक्कत, कोई बीमारी है, तो ये गोल्डन प्रकाश उन्हें हील कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है। विजुलाइज करें मन ही मन और देखें उन्हें हील होते हुए। उस बीमारी के बिना वो कितने स्वस्थ दिख रहे हैं,
एनर्जेटिक दिख रहे हैं, एक्टिव दिख रहे हैं। हर तरफ ये गोल्डन प्रकाश है, हर चीज को एनर्जाइज कर रहा है। अब विजुलाइज करें अपने शरीर को कि ये गोल्डन प्रकाश आपके सर के ऊपर से पूरे शरीर में बह रहा है। कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज है, कोई नेगेटिव इमोशन है, कोई फिजिकल बीमारी है, वो घुल रही है, विलीन हो रही है इस गोल्डन प्रकाश में। और वहां क्रिएट हो रहा है एक दिव्य ऊर्जा पुंज। जो भी बीमारी, जो ब्लॉकेज, जो हर्ट, जो भी चिंताएं हैं, वो सब विलीन हो रही हैं, वेनिश हो रही हैं, दूर जा रही हैं। ईश्वरीय ऊर्जा पूरे शरीर से रिफ्लेक्ट होकर आपके चारों तरफ फैल रही है। जैसे आप एक बड़ा सा लाइट का सोर्स हैं और आपके इस शरीर से वो प्रेम, आनंद, शांति, क्रिएटिविटी, ममता, सहानुभूति, रचनात्मकता भर गई है और बाहर एमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। गोल्डन किरणें आपके शरीर से निरंतर बाहर निकल रही हैं, क्योंकि ये शरीर इस डिवाइन ऊर्जा का सोर्स बन गया है, चैनल बन गया है। ये ऊर्जा आपकी मित्र बन गई है। और सब जगह प्रेम, आनंद, खुशियां, सहजता व्याप्त है। सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं। धन्यवाद देंगे परमपिता परमात्मा को। वो निरंतर ये ऊर्जा हम पर बरसा रहे हैं। सदैव उनकी तरफ से ये सप्लाई हमारी तरफ बनी रहती है। हे ईश्वर, इतनी कृपा बरसाने के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी धन्यवाद की फीलिंग में कुछ क्षण रुकें अपने साथ। जो भी कहना है कहें परमपिता परमात्मा से। वो सुन रहे हैं आपको। वापस चेतना में आएंगे सभी। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करके इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करेंगे।
और जो भी पानी आप लोगों ने अभी अपने पास रखा हुआ था, उस पानी को जितना मन है उतना पी सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा पी। 2 घूंट भी रखा है तो 2 घूंट पी लीजिए। मैं बहुत पानी पीती हूँ। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो सब जानते हैं, पानी के बिना इसका गुजारा नहीं। पूरे दिन पानी पीती रहती हूँ। कैसा रहा अनुभव, जरूर कुछ लोग शेयर करें। कुछ लोग अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। हेलो। जी गौरव जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। बहुत बढ़िया रहा। जैसे कि आप कह रही थी कि आपने मन से आंखें बंद करके कुछ सोचो। जी तो मेरे साथ क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को बहुत मानते हैं। जी तो अगर मैं कभी किसी परेशानी में होता हूँ तो मैं जैसे आंखें बंद करता हूँ तो मुझे जी। साक्षात वही दिखाई देते हैं। बहुत बढ़िया। और हमारे बहुत यहाँ पे बढ़िया। इन सब चीजों को मानते बहुत है। तो इसलिए मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ या मैं किसी भी परेशानी में होता हूँ, ऑफिस में भी इफेक्ट, अगर मैं बात करूँ किसी भी उलझन में होता हूँ, सिस्टम में कुछ परेशानी नहीं हो, कोई आती है, तो मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत बढ़िया। बहुत और अच्छी। बाकी ये जो आप कह रही थी अपना एक्सपीरियंस, अपना ये चीज तो हम करते ही हैं। और जैसे कि आपका कल का सेशन था कि वो मुझे 86,400 पल याद रहे, कल मैंने ऑफिस में पूरे दिन हर किसी को ये बोला, मैंने टाइम वेस्ट मत कर, मैं जल्दी जल्दी बता। बहुत बढ़िया। तो कल ऑफिस में शाम तक आते आते ये वाली कंडीशन आ गई। एक ने मुझसे पूछ लिया कि आज तू कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, वो कर रहा है कि इतना टाइम नहीं है, जल्दी बता जल्दी बता। मैंने कहा, हाँ फिर मैंने उसको वॉलपेपर दिखाया, मैंने 86,400 पल हैं, मैंने इन्हें हाँ। यूटिलाइज करने हैं। बढ़िया। बढ़िया। उसको उसको बता देते कि आजकल ना सुबह सुबह कुछ सीख रहा हूँ, जिससे मुझे अच्छा लग रहा है, उन चीजों को मैं दिन भर यूज करता हूँ, तुम चाहो तो तुम भी आ जाना। या मैंने वो बोल पूछे। दिया हाँ। मैंने बोल दिया मैंने उसे बोला, उसने मुझसे पूछा, मैंने उसे हम्म। बोल दिया। तो लेकिन वो कहता है, भाई हम ना रात को बहुत ज्यादा लेट सोते हैं, मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा। हाँ। मुझे तू बता दिया कर दिन में। अब जब जब उनका आप ऑफिस में होगे ना आज, तो एक बार अगर वो आपको लग रहा है कि वो उन्हें जानने की इच्छा है, तो 5 मिनट के लिए मेरी बात कराना उनसे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मैं देखती हूँ अपनी कोशिश करके। हम्म। ठीक है। ओके मैम। बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? आज के सेशन में क्या अनुभव हुआ? जी ज्योति मैम, आपने अनम्यूट किया है, बताइए। कि जब मैं छोटी थी ना, जब स्कूल जाती थी, तो मुझे एक चीज सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती थी कि जब सूरज निकलता था ना, तो धीरे धीरे रोशनी होती थी। हम्म। तो मुझे उसे देखने में बड़ा अच्छा लगता था कि सूरज तो कहीं निकल रहा है, पर दूर तक आसमान में रोशनी रोशनी हो रही है, हल्की हम्म। हल्की। तो मुझे आज वो वाली फीलिंग दोबारा से आई। मेरा तो फेवरेट काम है वो, अगर मुझे मौका मिलता है, जैसे इस वाले घर में मुझे सूर्य उदय देखने का मौका मिलता है, हम्म। आजकल आप लोगों के साथ हूं तो अभी भी अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को विंडो से, दिख रहा है क्या किसी को? ये मैं बैक करके दिखाती हूँ। ये जिस ऑफिस में मैं बैठी हुई हूँ घर के, आप ये देखो, यहाँ से अभी ये सूर्य उदय होना शुरू हो गया। अभी धुंध है थोड़ी सी तो दिख रहा है, लेकिन यहीं पे अभी मैं, और अगर यहाँ पर आधा घंटा बैठी रहूंगी तो आधे घंटे बाद यहाँ पर ही धूप आ जाएगी इसी चेयर पे। तो मुझे भी सूर्य उदय देखना, खासतौर पर कहीं हम हिल स्टेशन पे गए हैं और वहां से अगर सूर्य उदय दिख जाए तो मैं वो मौका कभी नहीं छोड़ती। जिम कॉर्बेट में भी मैंने एक बार एक लाइव वीडियो बनाया था, तुमने शायद देखा होगा। हम्म। तो वो बेहतरीन चीज है, हम उसको बंद आंखों से कभी भी अनुभव कर सकते हैं तो और सेम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। जब एग्जाम देने जाते थे, जब ना ये फरवरी और मार्च, फरवरी का एंड और मार्च का स्टार्ट होता था, तो मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि नीचे पूरे में बहुत बड़ा गार्डन था। तो नए हम्म। नए फूल, और आम पे बौर आता था, कोयल की आवाज आती थी, तो वो चीज मैंने आज दोबारा से फील की। वाह। अच्छी यादें अंदर पड़ी हैं ही, हमने उनके ऊपर बहुत सारी बुरी यादें डाल दी हैं, बहुत सारी डस्ट डाल दी है, बस वो हटाएंगे वो तो मिल जाएंगे।
अरविंद जी कह रहे हैं वाओ ए रियल डिवाइन ब्लेसिंग्स इन गोल्डन कलर एनर्जाइजिंग वर्ल्ड। धन्यवाद 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 ईश्वर का भी और आपका भी शेयरिंग के लिए। चलिए, और किसी को कुछ कहना है जरूर बताएं कैसा अनुभव रहा, नहीं तो आज के सेशन को बंद करेंगे और पूरे दिन ध्यान रखेंगे फिर। चलिए, रिमाइंडर भी दूंगी मैं। निशा जी, आज कुछ आप शेयर करोगे, कैसा अनुभव रहा आपका? आप हमारे साथ 1-2 दिन से कंटिन्यूअस जुड़ रहे हैं। रुड़की से है ना आप निशा जी? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद गौरव जी। चलिए, मुझे लगता है वो अभी बिजी हो गई हैं या तो, या अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। जहां तक मैं समझ रही हूँ रुड़की से हैं और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, वही निशा जी हैं शायद। चलिए, कल फिर मिलेंगे कुछ नई शेयरिंग के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। इस कारवां को बढ़ाते हुए धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी होती है कि सब लोग कंटिन्यूअसली इस पल के लिए इकट्ठा होते हैं। सबको एक साथ इस एनर्जी में रहने में मजा आ रहा है। ये मुझे, जब मैं इस चीज को फील करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। श्री जी थैंक यू, श्री जी थैंक यू, आपको भी। चलिए, कल सुबह फिर मिलेंगे 6:30 बजे इसी एनर्जी के साथ, कुछ और पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में भरने के लिए। क्योंकि अच्छी चीजें तो जितनी ज्यादा मिल जाए उतना कम है, वहां लालची और स्वार्थी हो जाना चाहिए, है ना? मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए, ठीक है? जो भी अच्छा दिखे वो मुझे चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ अच्छा क्रिएट किया है वो उसकी संपत्ति है, और मेरे परम पिता परमात्मा की संपत्ति पे मेरा 100% राइट है। वो मेरा बर्थ राइट है, मैं उसके लिए काबिल हूँ। दिल से धन्यवाद आपको भी रजवंत जी। आप यूएस में बैठे हो और आप सेशन अटेंड कर लेते हो टाइम से आके, आपको भी धन्यवाद है। तो जो भी कुछ ईश्वर ने बेस्ट क्रिएट किया है ना इस दुनिया में, वो सब पे मेरा पक्का अधिकार है। जैसे माता पिता की चीजों के लिए, अपने पापा की प्रॉपर्टी के लिए हम कहते हैं मेरे बाप का माल है ये, वैसे ही परम पिता परमात्मा की सृष्टि में वो सारी पॉजिटिव चीजें, मैं उसकी हकदार हूँ, मेरी है वो। इस फीलिंग में जीना है। अच्छा स्वास्थ्य मेरा है, भरपूर धन मेरा है, भरपूर प्रेम मेरा है, सक्सेस मेरी है। बस उसके लायक बनना है, हमें उसे संभालने के लायक बन जाएंगे, ईश्वर हमें दे देगा। वो बिल्कुल नहीं सोचेगा, बिल्कुल नहीं सोचेगा, क्योंकि उसे आपके, आप अपने आप को देख के चलो ना। आप माता पिता हो। यू आर मोस्ट प्रीशियस टू मी। थैंक यू ज्योति, थैंक यू, आई लव यू। यू आर ऑल्सो सो प्रीशियस टू मी। तो हमारे पास कुछ अच्छा है और हमें लगता है हमारे बच्चे को उसकी जरूरत है और वो उसे संभाल लेगा, तो हम दे देंगे, हम सोचेंगे थोड़ी। हाँ, वो हमसे 10 लाख रुपए मांग रहा है और हमें पता है डुबो देगा, इसको तो समझ ही नहीं है 10 लाख रुपए संभालने की, और हमारे पास है, हम नहीं देंगे उसको। हम कहेंगे पहले उसके लिए सक्षम बन। तो जब हम उन चीजों को संभालने के लायक बन जाएंगे, हम अपनी पात्रता बढ़ा लेंगे, तो वो हमें मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अपनी पात्रता पे काम करते रहेंगे निरंतर, जो हम कर ही रहे हैं। और हम, सब वो चीजें हमारे जीवन में आ रही हैं, वो डिलीवरी के लिए निकल चुकी हैं, ऑन द वे हैं, हम तक बस पहुंचने वाली हैं। तो कैसे इंतजार करते हैं, वाओ ये ऑर्डर किया था अमेज़न से, ये आने वाला है। तो वैसे ही जो प्रेयर्स की हैं वो हमारे जीवन में फलीभूत होने ही वाली हैं, चाहे वो किसी भी चीज की है। हम कन्विक्शन से वेट तो करें उनका। कल सुबह फिर मिलेंगे किसी नए शेयरिंग के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को मेरा हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव। आई लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू।